मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बेटे खुश रखे। आज बेटे जी तो रमज़ान शरीफ हमारा चल रहा है, तो लाजमी तौर पे रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखें और अल्लाह ताला को भी लाजमी याद रखें। और आजकल जो हम लोग इन वबाई अमराज में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे निजात दे। आज बेटे जी तो आगे हम लोग 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ली थी और आगे हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.2 है। लेकिन 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स मैंने लिखा है, तो ये हमें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 उसमें ये चीजें अप्लाई की हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो मेरे पास जो पहली प्रॉपर्टी आ रही है, पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोयस प्रॉपर्टी। क्लोयस प्रॉपर्टी, क्लोयस प्रॉपर्टी को उर्दू में कहा जाता है खासियत बंदिश। क्या कहा जाता है? खासियत बंदिश। इसमें मेरे यहाँ पे लिखा WRTA विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये क्लोयस प्रॉपर्टी है जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से यहाँ पे डिस्कस हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोयस प्रॉपर्टी। इसी तरह क्लोयस प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसी तरह की क्लोयस प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ये साथ-साथ दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की मैंने आपको साथ-साथ समझा देंगे। और जिसको ये एडिशन की समझ आ गई, समझेगा वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को खुद ही कर लेंगे। बेटे यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ये साइन है, इसको आपने याद करना, ये ऐसे करना, ऐसे जैसे उल्टा ए होता है। ये होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, तमाम के तमाम, फॉर ऑल, तमाम के तमाम। क्या तमाम के तमाम? दो नंबर है, एक ए है एक बी है, और ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग का साइन है, ठीक है, मेंबर का साइन है, रुकन का साइन पहले उर्दू में, या बिलोंग का साइन है। किससे बिलोंग करता है? बिलोंग टू रैशनल नंबर। यानी ए बी दो नंबर हैं और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? रैशनल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं। इट मींस या इंप्लाइज दैट ए प्लस बी, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों नंबरों को प्लस कर दिया जाए, एक तो ये दोनों रियल है, एक ये दोनों ए बी क्या है? रियल है। क्या है? रियल है। अगर ये दोनों रियल है, अगर ये दोनों ए बी और क्या रियल है, तो इसका मतलब होगा कि रियल नंबर को रियल में प्लस कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? रियल ही आएगा। क्या आएगा? रियल। आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी होगी क्लोयस प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस का साइन आ रहा है, एडिशन के लिहाज से। अगर इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, ये ऐसे लिखा जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, इट मींस ए बी बिलोंग टू आर। ए बी लिख ले या ए मल्टीप्लाई बी लिख ले, तो वो होगा आर के साथ बिलोंग करेगा और वो ये क्लोयस प्रॉपर्टी हो जाएगी किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसके बाद आ रही है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिहाज से भी करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आपने समझना है। हाँ जी, कमोटेटिव, कमोटेटिव को उर्दू में कहा जाता है खासियत मुबादला, खासियत मुबादला। जमा के लिहाज से भी है और ज़रब के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। इसके लिए भी यूं ही है कि फॉर ऑल ए, दो ही नंबर है ए बी और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, इंप्लाइज दैट, अगर आप इन दोनों को प्लस करें, ए प्लस बी इज इक्वल कर दें या ए प्लस बी, तो या फिर बी प्लस ए, तो ये बिलोंग जो होगा, दोनों जो होंगे ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर के साथ, क्योंकि रियल नंबर थे ए बी, तो रियल नंबर
रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये उर्दू में इसको कहते हैं खासियत मुबादला। मुबादला का लफ्ज आप समझ लो कि तबादला से है। जैसे देखो कि ए बी है तो ए की जगह बी लिख देना है और बी की जगह ए लिख देना है, यानी ए और बी का उनकी पोजीशनों को क्या कर दिया आप लोगों ने, तबादला। तो ये वाली खासियत है मुबादला। अगर इन दोनों के दरमियान प्लस के बजाय मल्टीप्लाई का साइन आ या कोई भी साइन आ, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए या ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए हो जाए, तो फिर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर आ गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जमा के लिहाज से भी है और ज़रब के लिहाज से भी है, एडिशन के रिस्पेक्ट भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहा जाता है खासियत तलाज़ुम। खासियत तलाज़ुम है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में 2 नंबर होते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। हम इसको लिखेंगे साइन लगाएंगे फॉर आर, तमाम के तमाम ए बी और सी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ। रियल नंबर आर से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस कि जब इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए, क्या कर दिया, तीनों को आपस में प्लस कर दिया जाए, तो वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। प्लस इस तरह करेंगे, ये ए लिखा प्लस लिखा, अगले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में प्लस कर दे, बी प्लस सी। ये ए को प्लस किया है बी प्लस सी के साथ, बी और सी को जब प्लस किया तो उसको हमने एक ब्रैकेट में रखा है और ब्रैकेट के बाहर प्लस में ए रखा है। इसको जब इक्वल में कर दें, ये जो 2 नंबर प्लस में है इसमें से एक नंबर को बाहर निकाल दें और जो बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें। जैसे कि ये देखें ए प्लस बी लिख लें और यहां से सी को आप निकाल दें बाहर प्लस के साइन के साथ। तो ये होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये जो आंसर आएगा ये वाला और ये वाला, ये भी रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नहीं, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। किस नंबर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और ये हो गया एडिशन। अगर यहां पर एडिशन की बजाय प्लस की बजाय मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एडिटिव आइडेंटिटी, आज एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो है, जो 0 है ये यूनिक एक रियल नंबर है, इसको हम लोग यूनिक रियल नंबर बोलते हैं। 0 को क्या बोला जाता है, यूनिक रियल नंबर। और यही जो हमारे पास 0 है, 0 इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, या उर्दू में कह लें जमई खासियत। उर्दू में क्या बोले, जमई खासियत, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है, यूनिक रियल नंबर 0। आज इसमें अगर देखें तो यहाँ पे देखें कि 0 जो होता है ये ऐसा एडिटिव ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही नंबर ही आंसर में आता है जिसमें 0 ऐड हो रहा है। और इसका मतलब ये होगा कि ये जो होगा फिर रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसके बाद इसकी अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो वहां पर आ रहा है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जो है इसको उर्दू में कहा जाएगा जमई माकूस। क्या कहा जाएगा, जमई माकूस। इसमें भी यूं होता है कि हमारे पास एक नंबर है, फॉर ऑल है, ए समझ लो, सिर्फ एक ही नंबर है और ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। इट मीन्स implies that कि इस ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इसके साइन को चेंज करने से आएगा। अगर
प्लस का ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस का ए होगा, और अगर वो माइनस का ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का ए होगा। यानी यूं ए इसमें प्लस का प्लस क्या करें, इसी का साइन चेंज कर दें माइनस ए, क्या कर दे माइनस का ए कर दे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा 0, और ये किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ। इट मींस कि जो एडिटिव इनवर्स है असल में उसमें आपने दो ऐसे नंबरों को आपस में ऐड करना है कि उनका जो आंसर है वो क्या आ जाए 0, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे एडिटिव इनवर्स होंगे। क्या होंगे एडिटिव इनवर्स। इस एडिटिव इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे जैसे जो ये एडिटिव आइडेंटिटी कराई है इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। मल्टीप्लिकेटिव जैसे 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, इस तरह कोई ना कोई नंबर तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। जिस तरह यहाँ पे ये एडिटिव इनवर्स है इसी तरह वहां कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। आज बेटे तो ये जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया है और एडिटिव आइडेंटिटी की है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी के साथ जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिस्कस कर ले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप देखें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे कि यहाँ पे 0 को बताया गया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसी तरह हमारे पास ये जो देखिए आपके पास मैं कहता हूँ फॉर आर ए जो है ये बिलोंग कर रहा है रैशनल रियल नंबर के साथ। इट मींस कि कोई ऐसा नंबर जो इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर ए ही आ जाए। जैसे कि देखिए कि यहाँ मेरे पास 1 एक ऐसा नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही नंबर ए ही आ रहा है जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि जो 1 है 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब था कि वही आंसर है जिसमें 0 कोई नंबर ऐड करें, ऐड करने तो 0 ऐड करने से वही नंबर आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये बात होगी कि कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही उसका आंसर है। इसका मतलब है कि वो हमारे पास 1। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कैसे आएगा, हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब हम जाएंगे देखिए कि एडिटिव इनवर्स में हमने ये बात की थी कि कोई ऐसे दो नंबर्स एक दूसरे के साथ ऐड किए जाएं कि उनका आंसर आ जाए 0, तो वो होते हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाए 1। क्या आ जाए आंसर 1। जैसे देखें मैं कहता हूं कि फॉर आर मेरे पास एक नंबर ए है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर के साथ। इट मींस कि यहां पे ए के साथ मैंने वो नंबर मल्टीप्लाई करना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाए 1 आ जाए। यानी ये ए है तो मैं इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं ए। अब ए के साथ ए क्या हो जाना है कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाना है इसका 1, और 1 जो होगा वो रियल नंबर के साथ बिलोंग्स करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमें इस बात का पता चला कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होता है जब उनको आपस में
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। यहाँ पर इसकी मजीद कोई एग्जाम्पल हम देखें, जैसे देखो कि मेरे पास यहाँ पर 4 है, तो 4 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बनना है 1/4। ये इसका क्या बनना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो उसने क्या आ जाना है, 4 से 4 कट जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1/4 इज इक्वल 4 से 4 कैंसिल तो आंसर 1। तो ये इसका मतलब कि मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है। जो नंबर किसी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आई बेटे ये हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी। आई बेटे ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जो है वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, या अगली जो आपकी जो एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन में ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। आई बेटे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आप लोग इस काम को ईमानदारी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर उसमें बरकत डालेगा। अल्लाह हाफिज़।